यूं सरेआम पुकारा नहीं करते, यूं सरेआम पुकारा नहीं करते, गैरत वाले ये गवारा नहीं करते, बुज़दिल गिद्दड़ तो कभी भी शेर को ललकारा नहीं करते। जनाब सदर, मुझे आज आप सबके सामने जिस वहाँ पर लफ्ज़ कुशाई का मौका मिला है वो है यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर 1965। जनाब सदर, मेरा दुश्मन ये सोचकर परेशान रह गया कि मेरा ताल्लुक उस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है। हम तोप से कब घबराते हैं, हम तोप से कब घबराते हैं, हम टैंक से भी लड़ जाते हैं। इस्लाम दीन फितरत है, इसका एक खास मिजाज है। ये अपने रहने वालों को रोज़े अव्वल से ये ताकीद करता आया है कि उस वक्त तक किसी पर वार न करो जब तक कोई तुम पर हमलावर ना हो। यही वजह है कि हर दौर में इस्लाम को मानने वालों ने दिफा करने को ही अपना शार बनाया। हमें जब जब ललकारा गया हमने दिफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाई और ये साबित किया कि तादाद मैनी नहीं रखती बल्कि जज्बा मैनी रखता है। तू नाजा है अपनी ताकत पर, तू नाजा है अपनी ताकत पर, मगर तुमने कब ये परखा है। जंग लड़ने को तो सैकड़ों जंगजू, इनको एक मर्द हक ही काफी है। चाहे तादाद में वो जितने हों, चश्मे फलक ने यही देखा है। लश्करे कुफर हो लाखों पे मोहित, बस एक हुसैन इब्न अली ही काफी है। हर दौर के यजीद की तरह एक भूला भटका दुश्मन आज से 55 साल पहले अपनी गंदी गलीज घटिया और मैली आंख से सरजमीन पाकिस्तान की तरफ देखा। जनाब सदर, आज तुझको बता दें तेरी क्या औकात है, आज तुझको बता दें तेरी क्या औकात है। जागती आंखों से ख्वाब, वाह तेरी क्या बात है। 6 सितंबर 1965 के दिन हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर कौम मुतहद हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन उससे टकराने का हौसला नहीं रख सकता। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत को कोई नहीं गिरा सकता। और आखिर में मैं अपनी तकरीर का उन्वान इन अल्फाज के साथ खत्म करना चाहूंगा कि आज हमें जरूरत सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की है। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं माज़ों पर, जो डटे हुए हैं माज़ों पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। शुक्रिया।